जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से एक बार फिर से तबाही मच गई है। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने जैसी घटनाएं सामने आई है, जिसके कारण कई संपर्क सड़कों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से भी बंद हो गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बादल डोडा जिले के थाथरी उपमंडल में फटा है, जहां अचानक से तबाही मच गई। इससे पहले किश्तवाड़ और थराली में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। किश्तवाड़ जिले और डोडा के कई इलाकों में पहले भी बादल फटने की सूचनाएं मिल रही थी। जैसे कि आपको पता ही आजकल बारिशें बड़ी हो रही हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इधर के नोर और घाटी साइड में बादल फटा है। तो लोगों से और जनरल पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश अभी तक जारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। 15 घरों को नुकसान हुआ है। इलाके में बचाव अभियान अभी तक चलाया जा रहा है। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। प्रभावित क्षेत्र सड़क मार्ग से ठीक नहीं है और वहां तक पहुंचने के लिए 40 से 50 मिनट तक का पैदल सफर करना पड़ रहा है, जिससे बचाव अभियान की चुनौतियां और भी बढ़ गई है। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खासकर चिनाब नदी के इलाकों में 2 जगहों से बादल फटने की खबरें आई हैं। बादल फटने से NH 244 भी तबाह हो गया है। इसमें 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिनकी पहचान 2 गंधौर और एक ठटरी सब डिवीजन से है। 15 रिहायशी घर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 3 दिन से यहाँ पर लगातार बहुत भयंकर बारिश हो रही है। 2 जगह चारवा और मरम्मत में बादल फटा है। 3 फुट ब्रिज डैमेज हो चुका है। चिनाब नदी खतरे से ऊपर बह रही है। डोडा के कमिश्नर ने एक्स पर कहा, लगातार बारिश, भूस्खलन और पत्थरों के गिरने के कारण जंगलवार नाले पर NH 244 का यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि सड़कों का कई हिस्सा बह चुका है। लोगों से मैं अपील करता हूं कि यात्रा करने से बचे। इसी बीच सीएम अब्दुल्ला ने एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, हालत बहुत गंभीर है और इस पर मुझे खुद नजर बनाए रखनी होगी। आगे बताया कि एक निजी स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 पैदल पुल बह चुके हैं। चिनाब नदी का उच्चतम जल स्तर 900 फीट है और वर्तमान में वो 899.3 मीटर तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी 1.25 मीटर का अंतर है। जिस तरीके की बारिश हो रही है, हमें आशंका है कि HFL टूट जाएगा। हमने चिनाब नदी के आसपास और चिनाब नदी से सटी सड़कों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, जम्मू के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है। मैं व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी करने के लिए श्रीनगर से जम्मू जाने वाली अगली फ्लाइट से जाऊंगा। इसी बीच आपातकालीन बहाली कार्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DCS को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उधमपुर से बीजेपी के सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी डोडा के डीसी हरविंदर से बात की। उनके अनुसार भलेसा के चरवा इलाके में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली है। अभी तक अचानक आई बाढ़ से किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।